Hello, this is Hina Fatima. Welcome to our YouTube channel SF Spoken English. Learning is a lifelong process. आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक से जो कि है इंग्लिश। आज इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रह गई है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। इसे स्टेटस सिंबल कह लीजिए या फिर एक अच्छी पर्सनैलिटी का साइन। English has become an integral part of our life. बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसे मुश्किल बहुत समझते हैं, डर बहुत लगता है, झिझकते बहुत हैं कि कहीं कुछ गलत कह दिया तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। तो चलिए आज आपके इसी झिझक और डर को निकालने के लिए हम लेकर आए हैं 30 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आपको 30 क्लासेस दी जाएंगी और इन 30 क्लासेस में आपको स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताई और सिखाई जाएंगी। और आई एम श्योर इन 30 क्लासेस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको खुद में, आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। बट कंडीशन ये है कि आपको लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा, रेगुलर हमारी वीडियोस देखनी होगी और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 1। हम जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। उन शब्दों का समूह जो एक समझने लायक वाक्य बनाए। अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा? सेंटेंस इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सम अदर वर्ड्स। मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कुछ और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस पूरा करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देख पा रहे हैं? सब्जेक्ट। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट होता क्या है? जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है या फिर जो पर्सन बात कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हम, तुम, यह, वह, एक्सेट्रा। तो यही सब मिलकर सब्जेक्ट बनते हैं। आपको एक टेबल से इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट और उसके साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट आई, मैं अपने लिए आई का यूज़ करूँगी, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम का या फिर हैव का। और अगर पास्ट है तो क्या यूज़ करेंगे? वाज या हैड। और सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट या कोई नेम। ही होता है लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, इट कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल है। और ये सिर्फ सिंगल पर्सन्स के लिए होता है। तो अगर प्रेजेंट है तो इज या फिर हैज़, और अगर पास्ट है तो वॉज या हैड। तो थर्ड कैटेगरी हमारी क्या है? यू, दे, वी या प्लूरल। तो यू को हमने इस कैटेगरी में, प्लूरल वाली कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि यू एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए यू को हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर प्रेजेंट है तो हम लगाएंगे यू आर या यू हैव, और अगर पास्ट है तो वर या हैड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हैड सभी के साथ लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में विल से ही काम चल जाता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉडल्स भी में भी आ जाता है, तो इसलिए ये कुछ अलग हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम प्रेजेंट और पास्ट का पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक लड़का है, हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ही इज़ विनय। हम किसी को बता रहे हैं कि ये विनय है। और हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस इसलिए लिए हैं
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि नॉट हम कहाँ पर लगाएं, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट में या फिर पॉजिटिव बातें तो नहीं करते ना, हम नहीं वाली सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसलिए आपकी ये कंफ्यूजन साथ साथ दूर करते हुए हम यहाँ पर नॉट वाले सेंटेंसेस भी लेकर आए हैं। तो जैसे कि है ही इज़ विनय, बट हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ही इज़ नॉट विनय, ये विनय नहीं है। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम पहले से ही इंग्लिश में सोचेंगे। तो इसलिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें। ओके, ताकि आपकी फ्लुएंसी बनी रहे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एक एनिमल। तो एनिमल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ कैट। और क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ कैट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और आई के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एम, आई एम अ टीचर या आई एम अ टीचर। और हम अगर कहें आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ। और यू के साथ हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट हो। और अगर हम कहें यू आर नॉट माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। अब यहाँ पर विनीत एंड विशाल दो नेम हैं, हमने इसके साथ आर क्यों लगाया है, आप देखें विनीत एंड विशाल दो नेम्स हैं, बट ये दो पर्सन्स हैं, तो ये प्लूरल में आ गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो विनीत एंड विशाल आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अगर हम कहें विनीत एंड विशाल आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, विनीत एंड विशाल बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। पास्ट, अंजलि वॉज अ गुड सिंगर, अंजलि एक अच्छी सिंगर थी। तो ये हम अंजलि के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉज का, क्योंकि अंजलि एक सिंगल पर्सन है। तो अगर हम कहें अंजलि वॉज नॉट अ गुड सिंगर, तो जस्ट हमने वॉज के बाद नॉट लगा दिया है, अंजलि अच्छी सिंगर नहीं थी। देवर एनिमीज, वो एनिमीज थे। और अगर हम कहें देवर नॉट एनिमीज, वो एनिमीज नहीं थे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ रखी है, कोई एक चीज़ रखी है, तो हम यूज़ करेंगे दिस का। और अगर दूर कोई चीज़ है तो हम प्रयोग करेंगे दैट का। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। कार आपके बहुत पास होनी चाहिए, तभी हम दिस का प्रयोग करेंगे। और सिंगल चीज़ है तो हम दिस के साथ लगा रहे हैं इज़। और जो बाईसाइकिल बहुत दूर खड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ बाईसाइकिल, वो जो है वो बाईसाइकिल है। तो चीज़ थोड़ा आपसे डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये जो बिल्कुल पास में आपके लैपटॉप रखा है, आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज़ अ लैपटॉप जी। और दूर वो जो चेयर रखी है उसे क्या कहेंगे, दैट इज़ अ चेयर, वो एक चेयर है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हैं। ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम नॉर्मली जब बात करते हैं हाँ, तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोलते ना, दिस इज़ ये, दिस इज़ वो, हम कनेक्टेड सेंटेंसेस बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में। तो हमने अपनी इंग्लिश को नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करनी है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस भी उसी वे में करेंगे ताकि आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो। तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आए हैं, और आप इनको समझिए और अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। दिस इज़ अ कप, ये एक कप है। दिस इज़ नॉट अ जग, ये एक कप है, ये जग नहीं है। तो अब ये जो लैपटॉप है इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज़ अ लैपटॉप, दिस ये एक लैपटॉप है। दिस इज़ नॉट एन आईपैड, ये आईपैड नहीं है। तो इस तरह के हमने अलग अलग कनेक्टेड सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या चीज़ कैसे बतानी है। दैट इज़ अ कार, वो जो दूर खड़ी है वो एक कार है। दैट इज़ नॉट अ बस, ये एक बस नहीं है, ये एक कार है। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो क्या बोलेंगे, और अगर पास में वो चीज़ें हैं तो हम बोलेंगे दीज, और अगर आपसे दूर है तो बोलेंगे दोज। तो चलिए देखते हैं। दीज आर पेंसिल्स,
ये जो पास में रखी हैं ये पेंसिल्स हैं, दीज आर नॉट पेन्स, ये पेन्स नहीं हैं, ये पेंसिल्स हैं। दोज आर फ्रूट्स, वो जो रखे हैं वो फ्रूट्स हैं। दोज आर नॉट फ्लावर्स, वो फ्लावर्स नहीं हैं। अब यहाँ पर हमने अलग अलग दो सब्जेक्ट्स लिए हैं और कैसे उनको एक सेंटेंस में बनाया है, जो चलो देखते हैं। आई हैव अ कैप, ये एक शॉर्ट सेंटेंस है। आई हैव अ कैप बट दिस इज़ नॉट माई कैप, मेरे पास एक कैप है बट ये जो रखी है ये मेरी कैप नहीं है। ठीक है। शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है बट दिस इज़ नॉट हर मोबाइल, बट ये जो मोबाइल है ये इसका नहीं है। तो जिस लड़की के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल उसका नहीं है, तो हमने शी के साथ किसका यूज़ किया है, हर का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बस याद रखनी है, समझनी है कि शी के साथ हर का प्रयोग करना है और आई के साथ माई का। और यहाँ पर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं आगे। ही हैज़ अ पेन, इस लड़के के पास एक पेन है बट दैट इज़ नॉट हिज पेन, बट वो जो पेन रखा हुआ है दूर वो इसका पेन नहीं है। तो ही के साथ हमने क्या प्रयोग किया, हिज का। तो चलिए अब हम समझते हैं हैज़, हैव और हैड को। हैज़ हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, हैज़ हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट या कोई सिंगल पर्सन के साथ या सिंगल चीज़ के साथ। ठीक है। और हैव वही आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल के साथ। बट प्रेजेंट में और पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का। हैड का बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ये सभी के साथ आ जाता है, सभी के साथ हम पास्ट में हैड लगाएंगे। ओके। तो आइए चलिए देखते हैं। ही हैज़ अ बाइक, ये जो लड़का है इसके पास बाइक है बट आई डोंट हैव अ बाइक, बट मेरे पास बाइक नहीं है। तो हमने हैव के साथ नॉट का कैसे प्रयोग किया, डू नॉट लगाकर। हैव नॉट हम नहीं लगाएंगे, आई डू नॉट हैव, बस आपने इसको अच्छे से समझना है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है या किसी भी के पास कोई चीज़ नहीं है तो हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हैव होगा, और अगर कहीं पर हैज़ आया हुआ है तो हम वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। और डज नॉट के साथ क्या लगाएंगे, हैव। तो क्योंकि हैज़ का जो एस है वो डज में चला गया है इसलिए सिंपल हैव यूज़ करेंगे। ओके। आइए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ अ पर्स, इसके पास एक पर्स है बट आई डोंट हैव अ पर्स, बट मेरे पास पर्स नहीं है। तो हम डू नॉट को डोंट हैव भी बोल सकते हैं। हम जो एग्जांपल्स लेके आए हैं वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हैं और हमने इजी इसलिए रखे। ठीक है। आई एम श्योर ये जो वीडियो है ये फर्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, आई एम श्योर। ओके। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई हैव अ फ्रॉक, मेरे पास एक फ्रॉक है बट शी डजंट हैव अ फ्रॉक, मेरे पास तो है बट इसके पास फ्रॉक नहीं है। तो हमने शी के साथ क्या लगाया, डज नॉट हैव, बस इसी को ध्यान में रखना है। आई हैव अ फ्रॉक, मेरे पास तो है बट शी डजंट हैव अ फ्रॉक, बट इस लड़की के पास फ्रॉक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैड अ पेट, मेरे पास एक पेट था। हैड लगा है तो मतलब हमने पास्ट के बारे में बात की है। आई हैड अ पेट बट नाउ आई डोंट हैव अ पेट, बट अब जो वक्त चल रहा है अब हमारे पास पेट नहीं है। तो अब हमने दो कंडीशंस को साथ लेकर चले हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। हम ज़्यादातर ऐसे ही बात करते हैं ना, हम सिर्फ एक ही तरह की बातें नहीं करते ना कि आज ही हमारे पास ये है ये है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि पहले मेरे पास ये था बट अब नहीं है। तो हमने इसी तरह के एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी बट नाउ वी डोंट हैव अ कार, बट अब हमारे पास कार नहीं है। तो चलिए ही के साथ देखते हैं क्या लगाया है। ही हैज़ अ बाइक, इस लड़के के पास बाइक है बट ही डजंट हैव अ सुपर बाइक, बट इसके पास सुपर बाइक नहीं है। तो हमने कैसे यहाँ पे किया, ही हैज़ अ बाइक है मतलब इसके पास एक बाइक है बट इसकी बाइक कैसी नहीं है। तो हमने यहाँ पे उसके फीचर्स बताए हैं कि कैसी बाइक उसकी नहीं है, पर उसके पास बाइक तो है बट उसके पास सुपर बाइक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। आई हैव अ स्मार्टफोन,
मेरे पास एक स्मार्टफोन है, बट आई डोंट हैव एन आईफोन, बट मेरे पास आईफोन नहीं है। तो हमने यहाँ पर बताया है कि मेरे पास एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है। ठीक है। शी हैज़ अ गाउन, इसके पास एक गाउन है, बट शी डजंट हैव अ रेड गाउन, बट उसके पास रेड गाउन नहीं है। ठीक है। दे हैव अ कार, दे के साथ लगाया है हैव, दे हैव अ कार बट दे डोंट हैव अ वाइट कार, बट उनकी कार कैसी नहीं है, वाइट नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रिप डॉग, तो यहाँ पे हमने एनिमल के साथ इज लगाया है। इट इज़ अ स्ट्रिप डॉग, ये एक धारीदार कुत्ता है, बट इट डजंट हैव ब्लैक स्ट्रिप्स, तो इट के साथ भी हमने डज नॉट ही लगाया है। इट डजंट हैव अ ब्लैक स्ट्रिप, बट इसकी स्ट्रिप्स जो हैं, इसकी जो धारियाँ हैं वो काली नहीं है या। ठीक है। आई हैड अ बेल्ट, मतलब हैड लगा है तो हम कैसे बात कर रहे हैं, पास्ट में। मेरे पास पहले एक बेल्ट थी, बट आई डिडंट हैव अ ब्राउन बेल्ट। अब हमने यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के लिए हैं और पास्ट में क्या लगाया है, डिड नॉट, और सभी के साथ डिड नॉट ही लगेगा। पास्ट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी हैड अ रिंग, इसके पास रिंग थी, बट शी डिडंट हैव अ गोल्ड रिंग, बट इसके पास गोल्ड रिंग नहीं थी। ठीक है। तो उसके पास रिंग तो थी बट गोल्ड रिंग नहीं थी। नदीम हैड अ जैकेट, नदीम के पास एक जैकेट थी, बट ही डिडंट हैव अ लेदर जैकेट, बट उसके पास लेदर जैकेट नहीं थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्लाइड, ताकि आप बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट, ये लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छा कोट है। जब तक आप अपनी एजुकेशन का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ आपका एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनी रहेगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को बेनिफिशियल बनाते हैं अपने लिए, या फिर जस्ट एंटरटेनमेंट का साधन बनकर रह जाएगी। If you are serious, please make at least 2 sentences using each subject and comment us. हम आपके sentences, आपका होमवर्क चेक करेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। ओके देन, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अपनी क्लास सेकंड में। गुड लक।